गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम था, सो के उठते ही बस उठे ही थे और उठ के सबसे पहले आँख धुलते हैं कि जो नींद वो भाग जाए। मुंह धुले अच्छे से, पोछा पोछ के सबसे पहला काम रहता है कर्टेन हटाना और भगवान जी के दर्शन करना, जो मेरी प्रायोरिटीज़ है। फिर उसके बाद अजवाइन ना पानी में रात में फुलाना भूल गए थे, तो बस मॉर्निंग में मसालदानी उठाया, उससे अजवाइन डाला और अच्छे से खौला के पानी पियेंगे बैठ के। 6:30 का टाइम हो रहा था, लेकिन ये जो पहाड़ों पे ना धूप बड़ी जल्दी निकल आती है और थोड़ी सी ऐसी उजाला थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे 7-8 बज गए, बट नहीं, ऐसा नहीं है। 10:30 बजे तक तो मेरा पूरा काम भी कंप्लीट हो गया था। वॉइस ओवर बाद में करें इसलिए पता है। फिर उसके बाद पौधों में पानी देते हैं। आप लोगों को तो पता है गार्डनिंग का मैं बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन फिर भी हमने अपनी इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहते हैं। फिर जब सुबह का टाइम होता है तो सीढ़ी या एंट्रेंस में पानी ज़रूर डालिए। फिर चाय बनाए हस्बैंड के लिए, नाश्ता बनाए, ये सब करने के बाद और किचन साफ़ कर दिए थे। और इधर ओट से उबल भी रहे थे और फिर किचन भी साफ़ कर दिए थे। इससे क्या रहता है, किचन जब नहा के आओ ना तो किचन साफ़ सुथरा मिलता है, क्योंकि चाय उबाल के रख देते हैं ताकि जब नहा के पूजा करके उठे तो चाय बनी बनाई मिले, क्योंकि फिर खाली पेट ना हल्का सा दर्द होने लगता है। बस इनका नाश्ता बना के और किचन साफ़ कर दिए थे। किचन साफ़ करके हम तो चले गए थे नहाने, और नहा के निकले तो हस्बैंड भी उठ चुके थे। तो बस इस तरह से हम लोगों की जो दिनचर्या है वो चल रही थी। नहा के आए, फिर कच्चा दूध आ गया था, तो कच्चा दूध लेके भगवान जी को नहलाने के लिए, सुबह के टाइम कच्चे दूध से भगवान जी को नहला देते हैं। कहते हैं कि बड़ा अच्छा माना जाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा टचअप अचअप किए, कपड़े चेंज किए और फिर बाल बनाने लगे थे, क्योंकि बाल जब हम पूजा करने जाते हैं ना तो सामने सामने से सही कर लेते, क्योंकि बिना कंघा किए तो मेरा पूजा में भी मन नहीं लगता है। लेकिन पूरे बाल सुलझाए और फिर उसके बाद ये एक झोला था, इसमें ना जैसे कचड़ा वचड़ा नहीं, जैसे सब्जी काटो, तो वो रख दिए थे, तो बड़े दाग धब्बे पड़ गए थे, तो हमने कहा चलो इसको भी धो के सुखा लेते हैं। फिर उसके बाद झोला सूखने के लिए डाले और फिर आ गए थे बेसिन साफ़ करने, क्योंकि बेसिन जो घर का मेन जगह होती है, क्योंकि लोग अगर हाथ धोने आते तो हमें यहीं से जज करते हैं कि देखो इनका बेसिन भी कितना गंदा है। तो सबसे पहले तो बेसिन, और फिर लोगों के कहने की बात नहीं होती है, हमें खुद भी नहीं अच्छा लगता है कि गंदा है, हाथ धोने आओ तो थोड़ी सी घिन सी आती है। तो फिर उसके बाद बेसिन साफ़ किया। वैसे तो मेरी आदत है बेसिन नहाने के पहले साफ़ करने की, लेकिन इधर पता नहीं कई बारी से क्या हो रहा है, हम एकदम भूल जाते हैं बेसिन साफ़ करना। फिर उसके बाद ये एक मनी प्लांट है जिसको हमने यहाँ पे एक लगा के रखा है, तो इसको कभी कभी इसकी गुड़ाई कर देते हैं और धुल देते हैं थोड़ा सा कि गंदा हो गया है तो हरा भरा रहा है। और ये कब से 1 साल से लगा हो, सोचिए ये इतना का इतना ही बड़ा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। ये कर्टेन डाल दिए तो सूख जाएंगे जल्दी। अभी बहुत जल्दी का समय है ना, तो जैसे जैसे धूप निकलेगी तो ये बड़ी आराम से 10 बजे तक सूख जाएंगे। और ये टॉवेल है नीचे गिर गई थी, इसलिए इसको यहीं टांग दिए और अभी इसको धुलने में डालेंगे। और देखिए बंदरों के लिए रोटी डाल देते, वो अभी भी उसी तरह से पड़ी है, अभी बंदर आए नहीं, जब आएंगे तो वो खा लेंगे। वैसे तो इस टाइम तक उनको आके खा लेना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। ये देखिए आम के पेड़ में कितना बौर आया, उधर वो लीची का पेड़ है उसमें भी बौर खूब आया है। फिर उसके बाद किचन में आ गए थे। हमने तो अपने लिए चाय लेके पी ली थी और बस एक बारी चाय पी लिए थे तो फिर से किचन साफ़ करने लगे थे। पता नहीं क्यों हमें लगता है किचन हमेशा चमचमाता रहे, तो इसलिए कई कई बारी हम साफ़ कर लेते और इसीलिए मेरा किचन चमचमाता भी रहता। और देखिए नज़र हटी दुर्घटना घटी, दूध रखे थे उबलने के लिए, जब तक खड़े रहे तब तक नहीं उबला, और जैसे ही पीछे घूमे तो दूध हल्का सा उबल गया। तो हमने कहा चलो अब गैस भी साफ़ कर देते, क्योंकि अगर दूध उबल गया और सूखने दिए फिर बाद में बड़ी मुश्किल होती है। तो बस फटाफट से अभी दूध ताज़ा ही था तो हमने दूध साफ़ किया। और ये जो विंडो होती है इसमें ना खाना बनाओ तो तड़के की छींटें चली जाती हैं, थोड़ा ऑयली भाफ लगती है, तो ये खिड़की थोड़ी सी गंदी हो जाती है। तो इसको भी रोज़ के रोज़ साफ़ कर देते ताकि बहुत गंदी कब ना हो।
फिर उसके बाद जैसे ये बर्नियाँ धो लिए थे, धुलने के बाद इसको इसी तरह से रख दिए थे। तो हमने कहा चलो यहाँ पर डस्टिंग रोज़ करते ही हैं, डस्टिंग करने लगे तो हमने कहा इसको चलो अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं, और जब जो सामान फिल करना होगा तो फिल करते जाएंगे ज़रूरत के हिसाब से। फिर ये मिक्सी है सामने, आप कल से देख ही रहे होंगे, पड़ी थी, तो हमने कहा चलो इसको अपनी जगह पे पहुंचा देते हैं, क्योंकि मेरे पास एक छोटी मिक्सी है तो ये वाली मिक्सी थोड़ी कम काम में आती है, और जब काम में आती है तो फिर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें बहुत लोग हैंडी हैंडी के नाम पे चीज़ें एकदम सामने रखते हैं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमें लगता है काउंटर टॉप जो है एकदम खाली रहना चाहिए, और क्योंकि मेरा नॉन मॉड्यूलर किचन है और कहीं जगह ही नहीं है, इस वजह से ये सामने जो आप सामान देख रहे हो बस इस वजह से यहाँ पर सामने रखा है। अगर मेरा मॉड्यूलर किचन होता तो आप शायद कि काउंटर टॉप पे कुछ भी ना देख रहे होते, बिल्कुल प्लेन होता है। फिर उसके बाद जो प्याज कटर था उसको अपनी जगह पे रखे, और ये आप लोगों को याद होगा मेरी छन्नी खो गई थी और कटोरी रखी थी, तो हमें बड़ा दुख होता था। मेरी होम थिएटर की छन्नी इतनी महंगी थी, हस्बैंड बोल रहे थे चलो ले आते चल के, हमने कहा नहीं अब क्या लेने जाना, लेकिन फिर मिल गई। और अब ये समझिए मेरा सारे काम हो गए थे और अब टाइम हो रहा था 8:30 का। तो हम फिर अजवाइन पानी गरम करके ये अजवाइन पानी पी लेते हैं। मेरी एक सब्सक्राइबर है जिन्होंने कहा था कि अपने जो आप दिन भर खाते पीते हो उसका मतलब रूटीन दिखाना, तो हमने कहा चलो आज ही दिखा देते हैं। तो डियर, जो मेरा चाय पीने के बाद, वैसे तो अजवाइन पानी सोख के उठते ही सबसे पहला काम होता है अजवाइन पानी पीना। फिर दोबारा हम, ये दूसरा ग्लास है जब हम अजवाइन पानी पी रहे हैं, और बीच बीच में हम साइकिलिंग भी करते जाते हैं। कम से कम 100 कदम तो चलते ही चलते हैं, 100 कदम से कम नहीं चलते, भले ऊपर हो जाए। तो अगर आपके पास ये साइकिल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप साइकिल लो ये सब करो, आप बढ़िया कान में ईयर बड लगाओ और जीने ऊपर नीचे करो खूब, और इससे क्या होता है वेट लॉस होता ही होता है। आप बस जीने ऊपर नीचे करो, और खाने में क्या है सबसे ज़्यादा आप मट्ठा पियो। ये देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा, देखते ही देखते हमने आपके सामने 2 बार साइकिल चला ली, और सुबह सो के उठे थे वो हमने चलाया ही चलाया था। ये देखिए 10:37 हो गया है और पर्दे एकदम सूख चुके हैं। सूख तो ये 10-15 मिनट पहले ही गए थे, लेकिन उतारेंगे अब। आज अब हमें अपने खाने का रूटीन देना है, तो सच मानिए हमें एक पैसे की भूख नहीं लग रही, भूख ही नहीं लग रही है। फिर उसके बाद हमने कहा चलो थोड़ा सा गार्डन में घूम लेते, शायद भूख लग जाए। और वैसे भी कहते हैं ना कि पौधों के बीच में रहना चाहिए, जिससे अपना मन तो खुश रहता ही है और पौधों को भी जान आ जाती है। तो रात में नील गाय आ जाती, तो देखिए ये गुलाब का पौधा उसने दबा दिया, तो गुलाब बेचारा नीचे दब गया था। हमें बड़ा दुख लगा कि इतना सुंदर गुलाब और कैसे नीचे दबा है। और आज बनने वाली थी करेले की भुजिया, तो बस फटाफट से करेले काटे और कुछ फ्रूट्स निकाले। करेले की भुजिया बनाने के लिए करेला काट लें और इसमें खूब सारा प्याज काट लें। करेले की भुजिया में वैसे तो ज़्यादा तेल पड़ता है, लेकिन हम लोग थोड़ा कम तेल डालते हैं, इसलिए कम तेल डालें। अगर आप चाहो तो ज़्यादा तेल डाल सकते हो। तो तेल में जीरा डाल दो और लहसुन डाल दीजिए। फिर करेले, जो प्याज और करेला एक साथ ही मिक्स करके काट लीजिए। फिर उसमें हल्दी, और हमने इसलिए करेला थोड़ा सा पहले ही डाल दिया था, वरना अगर डायरेक्ट तेल में हल्दी मसाले डालेंगे तो वो जल जाते हैं, इसलिए तेल में ही थोड़ा सा जो भुजिया काटे थे उसको डाले। फिर उसमें 1 से 1.5 चम्मच हमने हल्दी डाली, 1.5 चम्मच पिसी धनिया डाली, और इसमें मसाले ज़्यादा नहीं जाते हैं, बस हल्दी और पिसी धनिया डाल के करेले डाले और नमक डाल के ढक देंगे। फिर एक तरफ हम चढ़ाने लगे थे दाल, और करेले की भुजिया के संग में अरहर की दाल ही खाने का मज़ा है, वरना आजकल तो मेरे घर में मसूर की, मलखा की यही दाल बन रही है, अरहर की दाल थोड़ी कम बन रही है। और जब भी हम दाल बनाते हैं तो उसमें तेल की थोड़ी सी छींटे डाल देते, कहते हैं उससे जूठन नहीं होती। अब ये 11 बजे का टाइम है, जब जो कि 10:30 बजे होना चाहिए था, वो थोड़ा सा 11 बजे शिफ्ट हो गया। कुछ फ्रूट्स खाए, तो मोस्टली क्या होता है 10:30 बजे हम एक एप्पल और एक ऑरेंज खा लेते हैं, तो उससे क्या रहता है कि हल्की सी जो भूख लगी होती है तो वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद थोड़ा देर इधर उधर काम जो निपटाना होता है वो निपटाते हैं, और जैसे 1-2 फैलान तो खुद से ही फैल जाते हैं, जैसे नैपकिन लाए थे हाथ पोंछने के लिए और टेबल पे ही रख के भूल गए। फिर उसके बाद
जो 11:30 बजे के करीब आज हम अभी ये खा रहे थे, अनार के दाने। देखिए नाम ही नहीं याद आ रहा था। तो जैसे क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, 10:30 बजे हम वो खाते हैं, जो डेली का मेरा रूटीन है, 1 एप्पल 1 ऑरेंज। लेकिन आज वो 1 घंटा लेट हो गया था, सॉरी आधा घंटा, 11 बजे खाए थे। तो इस टाइम पे मेरा ये 11:30 बज गया था जब हम अनार के दाने खा रहे थे। तो आप अपने भूख के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए। लेकिन हम पहले एक बार कुछ फ्रूट्स खाते हैं, उसके आधा 1 घंटे बाद दूसरा कोई फ्रूट्स खा लेते हैं। तो उससे क्या रहता है, जो मेरे लाइट सी भूख लगती है ना, तो वो ख़त्म हो जाती है। तो उससे आप नमकीन ये सब नहीं खाते हो, वरना फिर क्या रहता है, आप भूखे होते हो तो बीच बीच में नमकीन खा लिए, कुछ खा लिए। लेकिन अब मेरा पेट भरा है, क्योंकि हम फ्रूट्स बीच बीच में खाते जा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर 2 मिनट 3 मिनट में खा रहे हो, उससे भी वेट कम नहीं होता है। फिर उसके बाद सारे जो घर के काम होते हैं वो हमने शुरू कर दिए थे, जैसे सुबह शॉल ओढ़ लो, जाड़ा रहता है। फिर उसके बाद एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोगों को भूख ज़्यादा लग रही है, तो जो आप सेब छीलते हो ना, तो उसके छिकले को अच्छे से धो लीजिए और पानी में, पीने वाले पानी में फुला के रख दीजिए। जब उस जो छिकले हैं वो अपना रंग छोड़ने 3 से 4 घंटे बाद उसी पानी को आप पीना शुरू कर दीजिए। दिन में 1 से 2 बार डेली, 1 से 2 बार बस डेली पीजिए। देखिएगा आपकी भूख 90% कम हो जाएगी। 90% मतलब ये आजमाया हुआ हम आपको बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो भी चम्मच चम्मच दीदी धो के जाती है उसको अपनी जगह रख के, ये ऑरेंज के कुछ छिकले निकले थे तो इसका फेस पैक बनाना है, तो इसको धूप में सूखने के लिए रख देंगे, वो भी पिंजरे में। वरना बंदरों ने ये भी नहीं छोड़ना है, ये भी ले जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो कहते हैं ना, आम के आम गुठलियों के दाम, ऑरेंज खा गए छिकले का बनेगा फेस पैक। फिर उसके बाद धनिया काट रहे थे, क्योंकि बिना धनिया के तड़के के कहाँ मज़ा है भाई। हमें तो भाई बिना धनिया का मज़ा ही नहीं आती है। फिर दाल में धनिया डाले, और करेले में धनिया नहीं पड़ती यार, करेले में हम कभी धनिया नहीं डालते। बस दाल में धनिया डाले, और ये देखिए जो दूध का भगोना था उसी में हम पानी गर्म करके आटा लगा लेंगे ज्वार का। और पानी हो गया थोड़ा सा ज़्यादा और आटा हो गया थोड़ा सा गीला। तो जो हम करेले की भुजिया बनाते हैं उसको खूब देर तक तो अच्छे से पकाते रहे धीमी धीमी आंच में, क्योंकि हम लोगों के यहाँ करेला थोड़ा मीठा खाया जाता है, इसलिए हमने इसमें 1.5 चम्मच चीनी पानी में घोल के और डाल दिया था। इसमें मतलब अनुपात बराबर रखना है, पिसी खटाई, तो खट्टा मीठा बराबर होना चाहिए। ये देखिए पूरा किचन भी साफ़ हो चुका है, और इधर ये करेले की भुजिया अभी भुन रही है थोड़ी सी, क्योंकि थोड़ा सा भुन जाएगी ना तो स्वाद अच्छा आ जाएगा। और इधर दाल पक चुकी, इधर आटा लग चुका है, और इधर ये थोड़े से ओट्स बचे थे, तो अभी ये खा लेंगे तो बर्तन खा लीजिएगा, फिर 2-2 बर्तन लेंगे। और हरी मिर्च के बगैर मेरा खाना पॉसिबल नहीं, इसलिए ये हरी मिर्च खाना वाना बनाने के लिए एक जग पानी भर के रख लेते हैं। तो इस तरह से ये मेरा पूरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्यों रखा है, तो कीड़ों से बचाने के लिए ये छन्नी इस तरह से ढक के रखे हैं। तो बस मेरा काम सारा हो चुका है। अगर कुछ रह गया है तो रोटी बनाने के लिए रह गया, तो हम अपनी ज्वार की रोटी बना के रख लेंगे अभी। और हस्बैंड जब आएंगे, क्योंकि वो गेहूं की रोटी खा रहे हैं आजकल, तो जब हस्बैंड आएंगे तो फिर उनके लिए 2 गेहूं की बना देंगे। दोस्तों अच्छा, आप एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना किसी एक पर्सन को, किसी भी एक पर्सन को मेरा वीडियो शेयर ज़रूर किया करिए। बस एक लोगों को, ज़्यादा लोगों को नहीं, बस एक लोगों को। तो बस ये समझ लीजिए मेरी रिक्वेस्ट है। और फिर उसके बाद छाछ की तैयारी करने लगे थे। जीरा भुना हुआ ख़त्म हो गया, तो बस फटाफट से जीरा भुने और छाछ बनाने लगे थे। फिर उसके बाद इसी छाछ से थोड़ी सी जामन निकालेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर से थोड़ा सा दही जमा देंगे। घर में दही बना रहता है तो ठीक रहता है कि कुछ भी भूख लगी तो फटाफट से छाछ बना लो या दही चीनी खा लो, कुछ भी। और थोड़ा दही बच गया तो इस डिब्बे में करके इसको फ्रिज में डाल देंगे। और उसके बाद अब हम 1 गिलास छाछ पी लेंगे तो पेट भर जाएगा मेरा। फिर उसके बाद 1 ज्वार की रोटी और दाल, तो आप 1 से 2 कटोरी भी पी सकते हो। 1 ज्वार की रोटी, दाल, खूब सारा सैलेड काट लो। मेरे भूख तो आज कम लगी थी तो उतना हमने खाया नहीं, और फिर मेरे भूख थोड़ी लगती भी कम है। तो इस तरह से मेरे खाने का रूटीन रहता है। मेरे भूख थोड़ी सी कम लगती है, अगर आप लोगों को ज़्यादा लगती है तो ट्रिक हमने आप लोगों को बता दी है। सेब के छिलके का पानी पीना शुरू करिए और भूख लगना थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो मेरे हस्बैंड का भी जो सैलड बॉक्स है, आप लोगों ने देखा होगा, पूरे कलरफुल फ्रूट्स थे, तो वो भी हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं।
चलिए दोस्तों, तो ये है आज की मेरी थाली और आज हम अपने ब्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए।